हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपी की। आईपी मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी इंटरनेट की नेटवर्क लेयर है, इसमें इसमें अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर को हम कवर कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि उसके ऊपर जो दो मुख्तलिफ़ तरह की जो सर्विसेज हैं उनके लिए दो मुख्तलिफ़ तरह के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। एक को टीसीपी कहते हैं, दूसरे को यूडीपी कहते हैं। आपकी जो नेटवर्क लेयर है, इस नेटवर्क लेयर के ऊपर तीन डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। अब एक तो प्रॉपर जो आपकी जो मशहूर प्रोटोकॉल है जिसको आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ये आपकी एड्रेसिंग कन्वेंशंस के लिए डाटाग्राम के फॉर्मेट को स्पेसिफाई करता है और पैकेट को हैंडल करने की जो कन्वेंशंस हैं उनके बारे में ये चीज़ें डिस्कस करता है। दूसरा, आईपी प्रोटोकॉल के साथ साथ आपके जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं जो कि आपके फॉरवर्डिंग टेबल्स को गवर्न करते हैं, वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं। ये पाथ की सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो मशहूर किस्म के राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनमें राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल यानी रिप, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट यानी ओएसपीएफ और बीजीपी यानी बैकग्राउंड प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं। ये मशहूर प्रोटोकॉल्स हैं जिन प्रोटोकॉल्स के तहत आपके फॉरवर्डिंग टेबल जो हैं वो गवर्न किए जाते हैं। फॉरवर्डिंग टेबल वो डिसीजंस करते हैं कि पैकेट्स को किन आउटपुट लिंक्स के ऊपर भेजना है, वो क्राइटेरिया बेसिकली डिफ़ाइन करते हैं ये वाले प्रोटोकॉल्स। इसके साथ साथ एरर की रिपोर्टिंग के लिए और राउटर सिग्नलिंग के लिए यानी राउटर की कनेक्शंस सेटअप के लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है उसको आईसीएमपी प्रोटोकॉल कहते हैं। तो हर टाइम एक राउटर के ऊपर तीन प्रोटोकॉल्स जो है वो चल रहे होते हैं। एक आपका आईपी प्रोटोकॉल है, दूसरा इनमें से कोई एक राउटिंग प्रोटोकॉल है और तीसरा आपका आईसीएमपी प्रोटोकॉल है। तो आज जिस प्रोटोकॉल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको याद होगा कि टीसीपी मॉडल के अंदर जो मशहूर आम इंटरनेट को जो प्रोटोकॉल गवर्न कर रहा है उसको TCP/IP या TCP/IP प्रोटोकॉल इसीलिए कहते हैं कि TCP के साथ IP मिल के जो है वो काम कर रहा होता है, इसलिए इंटरनेट जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल के तहत चलता है। तो IP प्रोटोकॉल क्या है वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले IP प्रोटोकॉल में जो डाटाग्राम है, जो एक पैकेट का जो यूनिट है आपके डाटा का, वो नेटवर्क लेयर के ऊपर डाटाग्राम कहलाता है। उसके डाटाग्राम का फॉर्मेट देख लेते हैं कि वो फॉर्मेट किस तरह का होता है। जो भी डाटा टीसीपी प्रोटोकॉल या यूडीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी का सेगमेंट जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर को देता है, उसको इस सेक्शन में रख दिया जाता है। ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, मुख्तलिफ इसकी लेंथ है तो ये किसी लेंथ का हो सकता है। अब इस आने वाले पेलोड को या इस सेगमेंट को यहाँ पे रखा जाता है और उसके ऊपर नेटवर्क लेयर अपने टैग्स लगाती है अपने काम करने के लिए। उसको हम टीसीपी का हेडर कहते हैं। अब देखते हैं कि इस हेडर के अंदर टीसीपी बुनियादी तौर पे क्या क्या अपनी चीज़ें जो है वो ऐड ऑन करता है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका वर्जन नंबर। आईपी प्रोटोकॉल का कौन सा वर्जन नंबर है? मशहूर आम जो आईपी है उसका वर्जन 4 बहुत मशहूर है। आजकल जो रोल आउट हो रहा है वो वर्जन 6 है, उसको IPv6 कहते हैं। जो आईपी वर्जन 4 है उसको IPv4 कहते हैं। तो अगर ये पैकेट जो है ये आईपी वर्जन 4 का है तो IPv4 लिखा होगा, और अगर आईपी वर्जन 6 का है तो IPv6 लिखा होगा। उसके बाद हेडर की लेंथ है। टोटल जो हेडर है वो कितने बाइट्स का है उसकी लेंथ को यहाँ पे मेंशन किया जाता है और ये बाइट्स में जो है वो फिगर दिया जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ सर्विस है। टाइप ऑफ सर्विस बेसिकली टाइप ऑफ डाटा है कि आपके डाटाग्राम बेसिकली मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। इस तरह से आने वाली ट्रैफिक को डिफ्रेंशिएट करना समटाइम ज़रूरी हो जाता है
कि ये जो पैकेट है ये किस नॉर्मल ट्रैफिक का है या किसी ख़ास जो है वो ख़ास किस्म के एप्लीकेशन का है। मिसाल के तौर पे आईपी टेलीफोनी के अंदर जो पैकेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन है, बेसिकली जो रियल टाइम एप्लीकेशंस में पैकेट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनके लिए कुछ ख़ास तरह के मेजर्स आपने लेने होते हैं। आप ये चाह रहे होते हैं कि वो पैकेट्स जो हैं वो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए जाएं, प्लस उनमें डिले एक सर्टेन अमाउंट तक टॉलरेट किया जा सकता है कि इससे ज़्यादा अगर पैकेट लेट हो रहा है तो वो डिस्ट्रॉय होना बेहतर है बजाय इसके कि वो ज़्यादा डिले के साथ पहुंचे। तो ऐसे पैकेट्स को रेगुलर पैकेट्स के साथ डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप के पैकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद जो है वो आपका टाइम टू लिव है, इसको टीटीएल सेक्शन कहते हैं, यानी ये कितना जो है वो टाइम तक जो है इस पैकेट को रहना चाहिए। ये बुनियादी तौर पे हमने पिछले जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें भी इस चीज़ को देखा था कि हम क्यों करते हैं ये। हम थोड़ा सा अपनी इसके अंदर कम्युनिकेशन के अंदर रिलायबिलिटी लाने के लिए करते हैं, डाटा लॉस को टैकल करने के लिए ये वाली फील्ड रखी जाती है। उसके बाद जो है वो अपर लेयर का प्रोटोकॉल कौन सा है, ये कि मतलब यूडीपी प्रोटोकॉल है या टीसीपी प्रोटोकॉल है, वो इस फील्ड के अंदर मेंशन किया जाता है। इसके बाद जो ये लेंथ की फील्ड है, ये टोटल डाटाग्राम की जितनी लेंथ है बाइट्स में उसको उसके लिए है। फिर आपके फ्लैग्स और फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट्स हैं, ये दो जो फील्ड्स हैं ये, और आपका जो 16 बिट का आइडेंटिफायर है, ये तीन फील्ड्स बेसिकली आपको फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये हम थोड़ी देर में देखेंगे कि फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली क्या चीज़ है। मैं अभी आपको ये बताता चलूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आपका जो एक आईपी है वो एक ही पैकेट की सूरत में जाए। हो सकता है कि आपके एक आईपी के मल्टीपल पैकेट्स बनाए जाएं ताकि राउटर में कम्युनिकेट प्रॉपरली किया जा सके। वो किस बेस पे उसकी पैकेटाइजेशन होती है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। और उसी के लिए और उन पैकेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में डिवाइड करने के लिए, और फिर उन फ्रैगमेंटेशन उन फ्रैगमेंट्स को दोबारा रीअसेंबल करने के लिए डेस्टिनेशन के ऊपर, ये तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। ये हम बाद में देखेंगे कैसे इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद आपका जो है वो ऑप्शंस की फील्ड है। ऑप्शन की फील्ड के अंदर आपकी जो है वो टाइम स्पेंट और रूट का, अगर आप कोई स्पेसिफिक रूट मेंशन करना चाहते हैं कि आपका ये वाला पैकेट किसी खास रूट के तहत जाए, या कोई और ऑप्शन है कि इसको आप अर्जेंट तौर पे जो है वो पहुंचाना चाहते हैं, तो उस तरह की ऑप्शंस जो है वो इसमें ऐड की जा सकती हैं। अब इसके अलावा सोर्स और डेस्टिनेशन का जो आईपी एड्रेस है वो ऐड किया जाता है। सोर्स और डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस बेसिकली ये उन होस्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि ये किस होस्ट से जो है वो पैकेट आ रहा है और किस होस्ट तक जाना है। नेटवर्क को ये मालूमात फराहम करने के लिए ये आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी हम लेटर ऑन देखेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। अब अगर हम ओवरहेड्स की बात करें कि आप जो डाटा एक्चुअली भेज रहे हैं उस डाटा के अलावा जो ओवरहेड्स हैं, तो आपने देखा था कि जब टीसीपी सेगमेंट बनाता है तो जो उसको एप्लीकेशन लेयर से मैसेज मिल रहा होता है उसके ऊपर वो 20 बाइट्स रफली ऐड करता है अपना उसको टीसीपी का सेगमेंट बनाने के लिए। अब वो टीसीपी का सेगमेंट एज इट इज़ आपके इस डाटाग्राम के पेलोड सेक्शन में आ जाता है। उसके ऊपर तकरीबन 20 बाइट्स का पेलोड ओवरहेड जो है वो आईपी लगा रही है। जो जितनी चीज़ें हैं ये कैलकुलेट करें तो ये रफली 20 बाइट्स की हैं। तो अभी तक टोटल जो है वो 40 बाइट्स का ओवरहेड हो गया है जो आपकी एप्लीकेशन लेयर से डाटा आ रहा है। अगर एप्लीकेशन लेयर में कुछ ऑप्शंस आपने ऐसी सेलेक्ट की हुई हैं, कुछ मेक श्योर कर रहे हैं, कुछ जो फीचर्स हैं वो मेक श्योर कर रहे हैं, तो वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। 40 बिट्स मिला के टोटल टीसीपी और आईपी इसमें ऐड अप करते हैं, प्लस एप्लीकेशन लेयर ने अगर कोई ओवरहेड लगाया हुआ है तो वो आपके पेलोड पे ऐड होके यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा जी, तो हमने अभी डिस्कस किया था फ्रेगमेंटेशन का और रीअसेंबली का, कि आईपी की फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली होती क्या है, इसको देख लेते हैं कि ये क्या होती है। एक चीज़ ये है कि आपकी एक
लिमिटेशन होती है ट्रांसफ़र की। जो आपकी लिंक लेयर है, जो कि इस नेटवर्क लेयर के बाद हम जो लेयर पढ़ेंगे, उस लिंक लेयर पे एक हर पैकेट की, हर यूनिट की एक मैक्सिमम लिमिट तय की गई है, जिसको MTU या मैक्सिमम ट्रांसफ़र यूनिट कहते हैं। ये लिंक लेयर पे डिफाइंड है। लिंक लेयर एक पैकेट को तकरीबन 1500 बाइट तक देती है। तो अगर आपका जो IP का डाटाग्राम है वो 1500 बाइट से ऊपर का है, तो ऑटोमेटिकली आपकी लिंक लेयर उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगी। इसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब ये जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये छोटे पैकेट्स हैं जो एक IP डाटाग्राम के कर दिए गए हैं, इस साइज़ के हिसाब से 1500 बाइट के वाले छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होके अगले इन राउटर्स के ऊपर ट्रैवल करते जाते हैं। अब फाइनली जब ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो इनको हमने फिर रीअसेंबल करना होता है, तरतीब के साथ लगाना होता है और दोबारा से कंबाइन करके रीअसेंबल करके एक IP का डाटाग्राम बना के वो ऊपर वाली लेयर को देना होता है। तो ये जो प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन का और रीअसेंबली का, इसके लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, आपका जो IP है उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि आपने पीछे देखा था कि आपके इस फील्ड में था। और दूसरी चीज़ जो है वो आपका ऑफसेट, और मैं उस स्लाइड पे आपको ले जाता हूँ। ये जी, दूसरा फ्लैग्स और तीसरा फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये क्या चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। फ़िलहाल ये प्रोसेस किस तरीके से होता है कि आपका पैकेट IP का डाटाग्राम दिया जाता है राउटर को। राउटर अपने लिंक के हिसाब से राउटर टू राउटर जो कनेक्शन होता है उसको बेसिकली लिंक कहा जाता है, और ये लिंक लेयर की डोमेन है। जो नेक्स्ट लेयर है वो इन छोटे छोटे लिंक्स को मैनेज करती है। अगर इस राउटर से लेके इस राउटर तक या इवन एंड तक एक पूरा पाथ है, इस पाथ में छोटे छोटे लिंक्स हैं। मसलन इस कंप्यूटर से लेके इस राउटर तक जो कनेक्शन है, इसको एक लिंक कहते हैं, ये लिंक 1 है। फिर इस राउटर से इस राउटर तक लिंक 2 है, इस राउटर से इस राउटर तक लिंक 3 है, फिर लिंक 4 और फिर लिंक 5। यानी इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर तक एक पूरा पाथ है, एक पूरा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन 5 डिफरेंट लिंक्स पर मुश्तमिल है। तो जो लिंक्स हैं उनको बेसिकली लिंक लेयर मैनेज करती है। और मैंने बताया कि लिंक लेयर ने एक स्पेसिफिक जो है वो लिमिट रखी हुई है हर पैकेट की। तो ये IP का पैकेट जो आया है ये उस लिमिट से फॉर एग्जांपल बड़ा है, तो ये राउटर इसके 3 फ्रेगमेंट्स बना देगा, 3 स्मॉलर डाटाग्राम्स बना देगा। एक लार्ज डाटाग्राम के 3 स्मॉलर डाटाग्राम्स बना देगा। अब ये डाटाग्राम्स जो हैं वो अलग-अलग चलते जाएंगे और डेस्टिनेशन पे जब पहुंचेंगे तो इन तीनों को इकट्ठा करके वापस एक बड़ा डाटाग्राम बनाया जाएगा। इस प्रोसेस को रीअसेंबली कहते हैं। यानी जब तोड़ेंगे, छोटे पैकेट्स बनाएंगे तो फ्रेगमेंटेशन, और जब इन छोटे पैकेट्स को जोड़ेंगे तो रीअसेंबली। अब ये प्रोसेस इन 3 चीज़ों की मदद से किया जाता है, यानी आपके आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका फ्लैग और तीसरा आपका ऑफसेट। अब फॉर एग्जांपल आपका जो IP डाटाग्राम है वो 4000 बाइट्स पर मुश्तमिल है, जबकि आपके पास जो MTU है वो 1500 बाइट्स की है। अब ऑटोमेटिकली जब पहला पीस बनेगा वो 1500 बाइट्स का बनेगा, तो और दूसरा जो पीस बनेगा वो 1501 बाइट्स से तकरीबन 3000 बाइट्स तक जाएगा, और उससे अगला तीसरा जो है वो 3000 से तकरीबन बाकी 4000 बाइट्स तक जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट इसके पार्ट्स बनाए जाएंगे, छोटे फ्रेगमेंट्स बनाए जाएंगे। अब वो किस तरह से बनाए जाएंगे कि सबसे पहले तो लेंथ ज़ाहिर है 4000 है, और हमारा जो MTU है वो 15000 तक। तो जो पहला पार्ट बनेगा वो 1500 बाइट्स का होगा। उसको कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा और साथ ही फ्रेगमेंट का फ्लैग 1 कर दिया जाएगा। फ्रेगमेंट का फ्लैग 1 का मतलब ये है कि इसके बाद कोई और इसका पीस आना है। जब ये 1 होगा फ्लैग, मतलब ये होगा कि
रिसीवर को ये मैसेज दिया जा रहा है कि इसके बाद इसका कोई पीस आएगा और ऑफसेट 0 रखा जाएगा, पहले का ऑफसेट 0 रखा जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा, अब उसकी भी लेंथ 1500, उसका कोई आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका फ्लैग 1 है, यानी इसके बाद ये फाइनल पीस नहीं है, इसके बाद भी कोई पीस आएगा और ऑफसेट 185 रखा जाएगा। ये बेसिकली बाइट्स की बात हो रही है, तो ऑफसेट जो है वो 185 का मतलब ये है कि 0 से लेके 184 तक जो है वो आपका ये वाला पहला पार्ट है। 185 से लेके 370 तक जो है इसका दूसरा पार्ट है और 370 से लेके इसका आगे एंड तक जो है वो इसका चौथा पार्ट है। इसको देख लेते हैं ये क्या है। अब रफली जो आपकी जो डाटा की बाइट्स हैं वो 1480 होती हैं, क्योंकि आपको पता है कि 20 बाइट का ओवरहेड आप लगाएंगे हर जो डाटा जो डाटा फ्रेम बनाने के लिए आप उसके जो हेडर है वो 20 बाइट का तकरीबन होगा, तो 1480 बाइट का होगा टोटल। अब 1480 बाइट का ये आ गया आपके पास। इसके बाद आपके पास जो है वो पहले में ऑफसेट 0 है, दूसरे में ऑफसेट कैसे चेंज हुआ कि आप 1480 बाइट को अगर आप 8 पे डिवाइड करें तो 185 आता है। इसका मतलब ये है कि पहले 1480 जो प्लेसेस हैं उनके ऊपर आपका पहला पार्ट आ गया। अब अगले पार्ट को कहाँ रखना है, 185 पे रखना है, यानी इससे नेक्स्ट ये है। उसके बाद सॉरी हाँ जी 185 पे ये है, यानी ये ऑटोमेटिकली ऑफसेट को देखते हुए आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये दूसरा नंबर है इसका, ये दरमियान में आ रहा है और ये इसका तीसरा नंबर है। इस ऑफसेट से बेसिकली आप उनको लाइन में लगाते जाएंगे इन छोटे पार्ट्स को, और वो बिल्कुल अपने ऑर्डर में आके एक दूसरे के साथ लगेंगे। अब ये भी नहीं आप कर सकते कि इस पार्ट को आप पहला नंबर दें और उसके बाद उसके आगे इसको जोड़ दें तीसरे वाले को और फिर ये दूसरे वाले को जोड़, नहीं, इनकी तरतीब भी बरकरार रखनी है। तो ये ऑफसेट बेसिकली उस तरतीब को, उस ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है।